रेत माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। जांजगीर में 96 ट्रैक्टर, 6 हाइवा और 2 जेसीबी जब्त। खनिज राजस्व विभाग ने की कार्रवाई। सरकारी अस्पताल में मीडिया की बिना परमिशन एंट्री न देने का आदेश होल्ड। स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो किया जारी। आदेश को लेकर पत्रकारों ने किया था प्रदर्शन। बिलासपुर में ग्रामीण के वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। वीडियो में दिख रहे शख्स पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। ग्रामीण ने नशे में वीडियो बनाने की कही बात, मांगी माफी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई से जहां ब्लैकमेलर दंपति पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे आरोपियों ने पीड़ित से 2 करोड़ वसूले। पुलिस ने जेवरात, मकान, गाड़ी और FD जब्त की है। तो देखिए, कई लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया था। ब्लैकमेलर दंपति है जिन्होंने लगातार कई लोगों का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की वो धमकी दे रहे थे, जिसके बाद जब पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंची तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों ही पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनके पास से जेवरात, मकान और गाड़ी, इसके साथ FD भी जब्त की है। बता दें कि आरोपियों ने पीड़ित से 2 करोड़ वसूले थे। और छत्तीसगढ़ के 2 जिले राजिम और जांजगीर चांपा में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर कार्रवाई की गई है। राजिम के बकली रेत घाट में खनिज विभाग और टॉक्स फोर्स की टीम ने एक चैन माउंटेन मशीन, 2 हाइवा वाहन जब्त किए हैं। वहीं जांजगीर चांपा में कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर 77 ट्रैक्टर, 9 हाइवा और 1 जेसीबी जब्त की गई। 87 वाहनों का चालान भी काटा गया है। $87 वाहन का जब्ती किया गया है और ये मैक्सिमम रेत से ही संबंधित है। और इसके अलावा कुछ जगह अवैध भट्टों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और उस पर भी आगे कार्रवाई जारी रहेगी। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां मरीन ड्राइव निर्माण के नाम पर जारी तोड़फोड़ पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। भारी विरोध के बाद जिला प्रशासन ने पूर्णतः प्रभावित हो रहे 122 मकानों को तोड़ने के बाद आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे बाकी मकानों को थोड़ी राहत दी है। प्रशासन ने प्रभावितों को समय देते हुए स्वयं में मकान को तोड़ने का निर्देश दिया। प्रशासन प्रभावित परिवारों के विस्थापन का दावा कर रहा है, जबकि कांग्रेस इस विस्थापन नीति से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। जिन लोगों का आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है उस क्षेत्र में 2-3 फुट इस प्रकार से, तो उन्हें अवसर भी दिया गया है कि आप लोग स्वयं अपने प्रयासों से उसे हटा लें, ताकि वो लोग संतुष्टिपूर्ण ढंग से बात को हमारी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से मेरा प्रशासन ने हर संभव प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से जो प्रभावित लोग हैं उनको बसाया गया है नए क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ हर प्रकार से चारों तरफ शांति का माहौल है। और अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पुलिस ने खुद को ACB, ED और EOW का अधिकारी बताकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक हसन आबिदी संजय नगर का निवासी है। युवक के खिलाफ एक महिला पटवारी के पति ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली करने का आरोप लगाया। गिरफ्तार युवक से पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही है। हसन के खिलाफ राजेश सोनी नामक व्यक्ति ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। राजेश ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि हसन 1 साल के भीतर उसे कई किश्तों में 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। इसके बाद भी हसन आबिदी राजेश से और पैसे की मांग कर रहा था। पैसा नहीं देने पर जालसाज झूठे दस्तावेज तैयार कर उसे और उसकी पत्नी की ACB में शिकायत कर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा था। और अपराधों की इतनी लंबी लिस्ट, बावजूद इसके सुदखोर तोमर ब्रदर्स अब तक फरार है। इनके अपराधों की लिस्ट कितनी लंबी है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। और अब तक इस मामले पर एक्शन लिया भी गया या फिर नहीं, ये भी इस रिपोर्ट से देखिए। ये है सूदखोर तोमर ब्रदर्स, जिनका अपराध अंडे के ठेले से शुरू हुआ था, जिसके बाद इनके अपराध बढ़ते ही चले गए। दोनों ने इतने अपराध किए कि आप गिन गिन कर थक जाएंगे।
लेकिन इनके अपराध खत्म नहीं होंगे। सूदखोर तोमर ब्रदर्स के अब तक आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो बड़े भाई वीरेंद्र उर्फ रूबी तोमर के खिलाफ 12 संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है। वीरेंद्र तोमर के अपराधों की लंबी फहरिस्त है। इसके खिलाफ पहला मामला 27 जून 2006 को दर्ज हुआ था, जब इसने एक शख्स बाल किशन अग्रवाल पर तलवार से हमला किया था। साल 2013 में वीरेंद्र तोमर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें फर्नीचर कारोबारी से जबरन सामान ले जाने और विरोध करने पर कारोबारी को गोली मारकर हत्या का केस है। 8 जून 2016 को वीरेंद्र तोमर ने पुरानी बस्ती के युवक से मारपीट की थी, जिस पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज है। वहीं 40 वर्षीय महिला को घर में बुलाकर मारपीट का मामला भी दर्ज है। साल 2018 में वीरेंद्र तोमर ने सदर बाजार निवासी एक युवक को ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में वीरेंद्र को जेल भेजा गया था। इस साल वीरेंद्र तोमर पर लोगों से वसूली के भी कई केस दर्ज थे। वहीं 13 जुलाई 2024 को इस पर वसूली का केस पुरानी बस्ती थाने में दर्ज हुआ था। इसके अलावा भी कई मामले दर्ज हुए। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां के अपराधों की लिस्ट भी कुछ कम लंबी नहीं है। वीरेंद्र तोमर के छोटे भाई रोहित तोमर के खिलाफ भी अलग अलग मामलों में 11 एफआईआर दर्ज है। रोहित तोमर के खिलाफ साल 2015 में युवती ने तेलीबांधा थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। इस पर शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का आरोप था। 13 नवंबर 2016 को रोहित तोमर पर देवेंद्र नगर में मारपीट का केस दर्ज हुआ था। बाउंसर के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। 25 सितंबर 2017 को रोहित तोमर ने 40 वर्षीय महिला से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज कराया गया था। 11 अप्रैल 2018 को इसने पैसे के लेन देन में मारपीट कर फिर से जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की शिकायत टिकरापारा थाने में दर्ज कराई गई थी। साल 2018 में अमलेश्वर निवासी महिला से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज कराया गया। वहीं इसी साल हलवाई लाइन में एक युवक को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी शिकायत रायपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। साल 2024 में अमलीडीह निवासी संजय साहू से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज है। वहीं इस साल हाइपर क्लब में कारोबारी से विवाद के बाद अपनी पिस्टल से प्राण घातक हमला किया था, जिसकी शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं साल 2025 में एलओडी क्लब में सड्डू निवासी दशमीत के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज की गई। तोमर ब्रदर्स को भले ही अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन वीरेंद्र तोमर की पत्नी शुभ्रा सिंह तोमर को विगत दिनों पुलिस ने जरूर गिरफ्तार कर लिया था। वीरेंद्र तोमर के घर के आसपास गए थे, इनके द्वारा रिपोर्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान कुछ बदसलूकी की गई और साथ ही साथ इनका कैमरा और मोबाइल छीन लिया गया था, जिस पर से इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभंजन सिंह और संगीता सिंह को हिरासत में लेकर भी थाने लाया गया है। फिलहाल प्रार्थिया से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से एफआईआर किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, जो वीरेंद्र तोमर की जो पत्नी है शुभ्रा तोमर, उनके भी चूँकि पूर्व के मामलों में नाम दर्ज है, तो उनको भी आज हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बहरहाल सूदखोर तोमर ब्रदर्स की तलाश पुलिस कर रही है। तहसीन जैदी, IBC 24। और अब गरियाबंद का रुख करते हैं। यहाँ की उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में जंगली जानवर चहलकदमी करते हुए ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं। बीते कुछ समय में उदंती क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या काफी बढ़ी है। यही कारण है कि दूसरे क्षेत्र से चलकर खुद बाघ जैसे पशु भी अब उदंती में पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीर ट्रैप कैमरे में कैद हुई। कैमरे में टाइगर, हाथी, तेंदुआ, भालू, उड़ने वाली उड़न गिलहरी जैसे जंगली जानवर कैद हुए हैं। टाइगर रिजर्व में सैकड़ों कैमरे लगे। जानवरों की गणना और गतिविधियों को जानने के लिए यह कैमरा लगाया गया है। हाथी और टाइगर की मौजूदगी पर अलर्ट जारी है। लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद जो है टाइगर रिजर्व में टाइगर जो है देखा गया और ट्रैप कैमरा में भी जो है हमारा कैद हुआ है। हम जो ऑब्जेक्टिव वही है कि यहाँ के लोगों का जो है इको टूरिज्म में जैसा रोजगार जो मिलता है वो जो है बढ़े। एक जन भागीदारी के थ्रू जो है ये सब कार्य जो है करने की ओर अग्रसर है।
और बलौदाबाजार जिले के कसटोल में शिक्षा विभाग द्वारा शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कसटोल से कांग्रेस विधायक संदीप साहू अधिकारियों पर भड़क गए और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। दरअसल कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों में प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक ही पड़े थे, जिनका स्वागत सबसे पहले कराया जाना था, लेकिन विधायक से पहले सांसद प्रतिनिधि का स्वागत कर दिया गया। इस पर विधायक संदीप साहू मंच पर ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसे और कार्यक्रम को छोड़कर ही चले गए। इधर इस पूरे मामले में कसटोल बीओ मीडिया से दूरी बनाते हुए कार्यक्रम स्थल से चलते बने। सबसे पहले मैं शुरुआत मत करो, फिर क्यों लेते हो क्या कार्यक्रम को? तुम बुलाते क्यों? फिर क्यों बुलाते हो यहाँ कार्यक्रम में? फिर प्रोटोकॉल नहीं मालूम तुम लोग को? पढ़ाने यहाँ टीचर बन गए हो? नहीं, कौन बड़ा होता है बताइए? जैसा किसने दिया निर्देश आपको? ये कल यहाँ से ना सर लोग बोलेंगे इसमें। नहीं तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, आप लोग पढ़े लिखे लोगों क्या नहीं, अब मेरा विधायक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में रहेगा, ठीक है? आप लोग उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करो। चलो, आप लोग, मेरा कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि रहेगा, आप उसका प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए। और नए शिक्षा सत्र के तीसरे दिन डोंडी विकासखंड के करियाटोला गांव में ग्रामीणों ने शिक्षकों की मांग को लेकर प्राथमिक और मिडिल स्कूल में ताला चढ़ दिया और स्कूल गेट के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों की माने तो करियाटोला और शिकारी टोला ग्राम पंचायत धुरवा टोला का आश्रित गांव है, जहां शिकारी टोला के नाम से स्वीकृत प्राथमिक शाला भवन करियाटोला में बना हुआ है। वहीं इस स्कूल में 20 बच्चों के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। यहाँ पदस्थ प्रधान पाठक को अन्य जगह अटैच कर दिया गया है, जिससे अब एक शिक्षक के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। इसी तरह मिडिल स्कूल में भी साइंस टीचर की कमी है। ऐसे में ग्रामीणों ने तालाबंदी कर स्कूल के लिए शिक्षक की मांग की है। आज हम यहाँ करियाटोला के माध्यमिक शाला ला तालाबंदी कर दी हन। तिया विज्ञान के टीचर नहीं है, ओकर से हमारे लड़का मन के पढ़ाई प्रभावित हुआ थे। हमारा जब तक विज्ञान के टीचर नहीं मिली तब तक हमारी स्कूल ला बंद करबो। मिडिल स्कूल में विज्ञान के टीचर नहीं है और प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नहीं है, इसी कारण तालाबंदी आज करे हन और शिक्षक की मांग करा था। और छत्तीसगढ़ में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 16 जून से हो गई है और अभी से शिक्षकों की लापरवाही भी सामने आनी शुरू हो गई है। मामला बिलासपुर का है, जहां डीईओ के औचक निरीक्षण में कई शिक्षक और कर्मचारी स्कूल से नाराज मिले। इतना ही नहीं, निर्धारित समय पर कई स्कूलों में ताला लटका हुआ मिला। खासतौर पर मस्तूरी और बिल्हा ब्लॉक में ज्यादातर स्कूलों में लापरवाही सामने आई है। इसमें शासकीय हाई स्कूल फरहदा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गतौरा और शासकीय बालक प्राथमिक शाला गतौरा पूरी तरह से बंद मिले। इन स्कूलों के 20 से ज्यादा प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक कर्मचारी अनुपस्थित थे। डीईओ ने अब सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बजे मैं भ्रमण में निकला था और भ्रमण के दौरान पहला पड़ाव शालाएं हैं अलग अलग मोहल्ले में, उन सब का मैंने निरीक्षण किया। मिडिल स्कूल में बहुत खराब स्थिति थी। मैंने सबको अकार्य दिवस मानते हुए उन सभी को नोटिस जारी किया। और बलौदाबाजार के बाजार रोड में एक बेटे ने अपने ही दिव्यांग बुजुर्ग पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। विवाद का कारण पारिवारिक और संपत्ति को बताया जा रहा है। आरोपी बेटा अमरजीत चावला आदतन नशेड़ी और आपराधिक प्रवृत्ति का है। साथ ही आरोपी पहले सरकारी शिक्षक था। आपराधिक प्रवृत्ति के चलते सालों से विभाग से सस्पेंड चल रहा था। घटना के बाद बुजुर्ग पिता का इलाज जारी है। घटना के कुछ घंटों बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र का मामला है। अमरजीत चावला ने अपने पिताजी पे हमला किया चाकू से। उसके सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया है। अमरजीत चावला और उनके पिताजी का पुराना पारिवारिक विवाद है, प्रॉपर्टी का ही विवाद है। इस सिलसिले में लोग पहले भी कई बार विवाद कर चुके हैं, लेकिन थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाए थे। अमरजीत चावला जो है, इसके ऊपर पहले भी मारपीट का एक मामला दर्ज किया गया। अभी जमानत पे वो बाहर है और अभी उसने हमला किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी रिमांड भी ले ली गई। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही।